इस कथा के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। रात का समय था। विलास जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। अंधेरा कुछ ज्यादा ही था। उसके हाथ में मशाल जल रही थी और मशाल के उजाले में वो रास्ते से चल रहा था। तभी उसका पैर जमीन में धंस गया और फंस गया। उसने अपना पैर जमीन से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से फंसा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसका पैर जमीन से निकल गया, लेकिन उसके पैर पर खरोच आई। उस खरोच से थोड़ा सा खून बाहर आया और उसकी बू हवा में फैल गई। तभी हवा चली और मशाल बुझ गई। विलास घबराया क्योंकि उसे मशाल जलाने में देर लगने वाली थी। तभी उसे किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात गए जंगल में कौन स्त्री गाना गा रही है? तभी उसने देखा कि एक पेड़ के सामने घड़ी साड़ी पहनी, सर पर घूंघट ओढ़े एक स्त्री खड़ी है। वो स्त्री ही गाना गा रही थी। उसका शरीर काफी आकर्षक था। विलास उस पर मोहित हो गया। उसने अपने कदम उस स्त्री की तरफ बढ़ाए। वो उसके पास गया। आप काफी मधुर आवाज में गाना गा रही थी। कौन है आप? जी, मैं मधुरा हूँ। वाह, आपकी आवाज भी बिल्कुल आपके नाम की तरह ही मधुर है। धन्यवाद। फिर तो आपके होठ भी उतने ही मधुर होंगे, विलास ने कहा और उसने उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। क्या आप चखेंगे? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। उस औरत ने हाँ कहा और शर्म से अपना चेहरा नीचे किया। विलास ने उसका घूंघट खोला और उसका चेहरा ऊपर किया और उसका चेहरा देख उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस औरत के दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और वो दिखने में काफी डरावनी थी। कौन हो तुम? उस स्त्री ने विलास को धक्का मारा और विलास जमीन पर गिर गया। उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे, यानी कि वो एक पिच्छल पेरी थी। पेरी ने विलास का पैर पकड़ा और उसके पैर पे लगे जख्म को चाटने लगी। तुम्हारा खून तो काफी मीठा है। ऐसा कहते हुए उसने उसके पैरों को काटना शुरू कर दिया। कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे! विलास जोर जोर से चीखने लगा। वो पिच्छल पैरी उसके कटे पैर से निकल रहे खून को चाटने लगी। विलास को अपनी मौत नजदीक दिख रही थी। तभी एक बाबा वहां पर आए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ने चालू कर दिए और फिर वो पिच्छल पैरी चिल्लाने लगी और वहां से भाग गई। डरो मत, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। विलास ने उस बाबा की तरफ देखा। उसका सिर बहुत सारे भगवे कपड़े से बंधा हुआ था, मानो उनके सिर पर कोई साफा बंधा गया हो। धन्यवाद बाबा जी, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। विलास दर्द के मारे कराहते हुए बोला। बाबा जी समझ गए कि विलास को दर्द हो रहा है। बाबा जी ने उसके जख्मों पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बोले और फिर उसके जख्म अपने आप भर गए। ये देख विलास चिल्लाया, ये तो चमत्कार हो गया। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। उसके बाद विलास ने बाबा जी से गुजारिश की कि वो उसके साथ उसके गांव चले। कुछ देर बाद बाबा जी उसके साथ गांव चलने के लिए तैयार हो गए। गांव पहुंचने पर उसने गांव वालों को घटी घटना के बारे में बताया। ये देख गांव वालों ने बाबा जी की जय जयकार की। दूसरे दिन गांव वाले जो किसी कारण से जख्मी हो गए थे और जो लोग बीमार थे वो बाबा जी के पास गए। बाबा जी आंख बंद करके उनके जख्मों पर हाथ रखते और मंत्र पढ़ते और जख्म ठीक हो जाती। जो लोग बीमार थे उनके ऊपर बस बाबा जी की नजर पड़ते ही वो लोग ठीक हो जाते। ये देख गांव वाले उनकी जय जयकार करने लगे। लेकिन बाबा जी के साथ कुछ अजीब होता था। बाबा जी अचानक से अपने सिर को पकड़ते और चीखने चिल्लाने लगते, तो कभी जमीन पर लेटकर सिर पकड़ते हुए रोते। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर बाबा जी के साथ ये अचानक क्या होता है। क्या बाबा जी का सिर दर्द करता है? और अगर ऐसा है तो वो खुद का दर्द मिटा क्यों नहीं सकते? लोगों की बीमारियां और जख्म ठीक करने वाले बाबा जी खुद दर्द के मारे रो पड़ते। उसी गांव में एक बूढ़ा था
जिसका नाम तात्या था। तात्या 80 साल का बूढ़ा था। वो मौत से काफी डरता था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। वो मरना नहीं चाहता था। इसीलिए एक दिन वो उस बाबा जी के पास चला गया और उनके सामने जाकर शांति से खड़ा हो गया। बाबा जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तुम्हें मौत से डर लगता है? यह सुन तात्या की आंखें बड़ी हो गई। तुम मरना नहीं चाहते हो ना? लेकिन बाबा, आपको ये सब कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूँ। तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ। हाँ, मुझे पता है। बाबा जी, आपकी आयु क्या है? 800-900 साल। बाबा जी ने जवाब दिया। ये सुन तात्या काफी चौंक गया। लेकिन आप तो बस 40-45 साल के नौजवान लग रहे हैं। लगने में और होने में काफी अंतर होता है बेटा। लगता है ये बाबा झूठ बोल रहा है। तात्या ने सिर नीचे किया और मन ही मन बोला, झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा बेटा? ये सुन तात्या चौंक गया। बाबा जी, आप तो काफी सिद्ध हैं। आप मन भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना कर सकूं, सिर्फ एक चीज के अलावा। वो क्या चीज है बाबा जी? मैं खुद को मार नहीं पा रहा हूँ। यह सुन तात्या फिर एक बार चौंक पड़ा। हर कोई लंबी आयु चाहता है, अमर बनना चाहता है, लेकिन आप मरना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अमरत्व एक श्राप है। अगर अमरत्व श्राप है तो मैं ये श्राप चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये श्राप दें। ये सुन बाबा जी गुस्सा हो गए। मूर्ख, तुम्हें पता भी है कि ये कितना बुरा श्राप है? निकल जाओ यहाँ से। लेकिन बाबा जी, मैं ये श्राप अपनी मर्जी से चाहता हूँ। मैंने कहा निकल जाओ। क्या आप मुझे ये श्राप दे सकते हैं? तात्या बाबा जी के चरणों पर गिर के बोला। बाबा जी ने उसे लात मारी और अपना सर पकड़कर चीखने लगे। आओ आओ, मेरा सिर। बाबा जी को फिर से सिर दर्द होने लगा और वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगे। यह देख तात्या घबराया। ऐसा लग रहा था मानो बाबा जी अभी सिर दर्द के कारण मर जाएंगे। तात्या घबराते हुए वहां से निकल गया। दूसरे दिन तात्या फिर से बाबा जी के पास गया। बाबा जी, कृपया करके मुझ असहाय बूढ़े पर दया कीजिए और मुझे अमरत्व दे दीजिए। ये सुन बाबा जी रो पड़े। मैं ये दर्द और नहीं सह सकता। बाबा जी, आप तो अमर है और काफी सिद्ध भी हैं, फिर भी आप अपना ये सिर दर्द ठीक क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें अपना अमरत्व देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम अपनी मर्जी से ये मेरा अमरत्व लेना चाहते हो? यह सुन तात्या खुशी के मारे उछल पड़ा। हाँ बाबा जी, मैं ये लेना चाहूंगा। ठीक है, फिर अगली पूर्णिमा की रात सफेद कपड़े पहन के जंगल के झरने के पास मुझसे मिलो। मैं तुम्हें अमरत्व दे दूंगा। तात्या ने हाँ कर दिया और खुशी के मारे वहां से चला गया। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की रात आई। तात्या सफेद कपड़े पहनकर झरने के पास गया। बाबा जी वहां पर अग्नि के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। तात्या ने बाबा जी के पीछे कुछ मंत्र दोहराए और फिर बाबा जी ने एक चाकू से अपना हाथ काटा। तभी तात्या के पीछे से एक स्त्री की आवाज आई। तात्या, क्या तुम इस अमरत्व के श्राप को लेना चाहते हो? आवाज सुन तात्या ने मुड़कर देखा। वहां पर एक लाल साड़ी पहनी सुंदर स्त्री खड़ी थी। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि तात्या बस उसे ही देखे जा रहा था। उसके मन में उस स्त्री के लिए वासना जागने लगी। क्या तुम इस अमरत्व के श्राप को लेना चाहते हो? हाँ, मैं इसे लेना चाहता हूँ। तो फिर मेरे पास आओ। तात्या ने बाबा जी की ओर देखा। बाबा जी ने उसे सिर हिलाकर जाने के लिए कहा। तात्या यक्षिणी के सामने खड़ा हो गया। यक्षिणी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। उसने बायां हाथ बाबा जी की तरफ किया और फिर कुछ मंत्र बोले। तभी एक काला धुआं बाबा जी के शरीर से बाहर निकला। बाबा जी दर्द के मारे चीखे। उस यक्षिणी ने वो काला धुआं तात्या के शरीर में डाला, जो उसके नाक से और कानों से उसके शरीर में घुसा।
तात्या भी दर्द के मारे चीखा और जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद तात्या ने अपनी आंखें खोली। सामने बस बाबा जी खड़े थे। यक्षिणी वहां से जा चुकी थी। तात्या को जिंदा देख बाबा जी खुशी से झूम उठे। तुम जिंदा हो? तात्या उठ गया। क्या अब मैं अमर हो गया हूं? तात्या ने बाबा जी से पूछा। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं ये सच कैसे मान लूं? ये सुन बाबा जी ने अपने जमीन पर रखी अपनी कुल्हाड़ी उठाई और तात्या का सिर धड़ से अलग कर दिया। तात्या का कटा शरीर जमीन पर गिर गया। बाबा जी मुस्कुराते हुए उसके शरीर को देखने लगे। अभी अभी इसके शरीर पर दूसरा सिर उगाएगा। बाबा जी खुद से ही खुश होते हुए बोले और उसके शरीर पर सिर उगने का इंतजार करने लगे। लेकिन कुछ देर बीतने के बाद भी उसके शरीर पर सिर नहीं उगा। यह देख बाबा जी घबरा गए। क्या ये सच में मर गया? बाबा जी घबराते हुए खुद से ही बोले। क्या सच में तात्या मर गया? बाबा जी ने गलती से तात्या की जान ले ली या फिर तात्या अमर बन जाएगा? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगला भाग जल्द ही आने वाला है।